दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एडवेंचर पर। आज का ये वीडियो मैंने क्लास 10th रियल नंबर्स के चैप्टर 1 पर बनाया है। ये वीडियो इस चैप्टर का लेक्चर 1 होगा और आगे के लेक्चर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे पहले जान लें कि रियल नंबर्स के अलावा इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। ये 2 तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स हम अभी के क्लासेस में पढ़ेंगे और इमेजिनरी नंबर्स हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिल सकता है। तो यहाँ रियल नंबर्स को रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स में डिवाइड किया गया है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी तरह रैशनल नंबर आगे जाकर इंटीजर और फ्रैक्शन 2 तरह के नंबर्स में डिवाइड होता है। इंटीजर्स फिर निगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स में डिवाइड होते हैं, और होल नंबर्स नेचुरल नंबर और जीरो को कंबाइन करके बनाया जाता है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंट करने के लिए हमें इसका ज़रूरत पड़ता है, और नेचुरल नंबर में जब जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर्स। और होल नंबर्स में सिर्फ जीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए उसमें जब निगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। फ्रैक्शन की ज़रूरत हमें नंबर्स के पार्ट को लिखने में पड़ता है, जैसे 1/2, 3/4, 7/11 एंड सो ऑन। इंटीजर्स और फ्रैक्शन मिलकर रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर्स दोनों आते हैं, और रैशनल नंबर्स के बाद जो बच जाता है वो बन जाता है इरेशनल नंबर्स। अभी हमने बताया कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ये सारे नंबर मिलके बनते हैं रियल नंबर। और इन्हें रियल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक बार इन सब का डेफिनीशन इन डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ हमने सारे नंबर्स को डेफिनीशन में लिखा है, एक बार उस पर ध्यान देंगे। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर वो इंटीजर होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के साथ साथ एक जीरो इंक्लूड हो जाता है। ऑल नेचुरल नंबर्स विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। फिर हमारा आता है इंटीजर्स। होल नंबर्स विद निगेटिव काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। होल नंबर्स के साथ साथ उसमें हम निगेटिव काउंटिंग नंबर्स को भी ऐड करते हैं तो वो हमारा इंटीजर बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, जीरो को कभी पॉजिटिव इंटीजर कह देते हैं या कभी निगेटिव, लेकिन क्लियर कर लें, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही वो निगेटिव इंटीजर है, बट जीरो इज़ एन इंटीजर। आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन। जैसा कि अभी आपने जाना, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई a/b वेयर a and b आर होल नंबर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में हम लोग रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं p/q के फॉर्म में, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहाँ पे जो a और b के फॉर्म में हम लोग a/b के फॉर्म में लिखते हैं, वहाँ a और b होल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इंटीजर्स हो सकते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर होता है वो नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √11, √21 etc. और ये सारे नंबर्स बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स। ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। अभी तो हमने जाना कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम यहाँ इसे प्रूफ करेंगे, और इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन प्रूफ मेथड को अप्लाई करेंगे। √2 को इरेशनल प्रूफ करने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें जान लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं। इफ़ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिविजिबल बाई a वेयर a इज एनी प्राइम नंबर, देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई सेम प्राइम नंबर a। इसे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, जैसे 16 डिविजिबल है 2 से। 16 का एक फैक्टर 2 है, और 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 4 होता है और उसका भी फैक्टर 2 होता है। दैट मीन्स अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है जो कि प्राइम नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट भी सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। इसे बॉक्स में मैंने हाईलाइट किया ताकि इसको आप याद रख सकें, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रूव करते हैं कैसे √2 एक इरेशनल नंबर होता है।
तो अभी अभी हमने बताया था कि इसे कंट्राडिक्शन प्रूफ मेथड से हम प्रूफ करेंगे। वो क्या होता है एक बार जान लें। इसमें जो गिवन स्टेटमेंट है दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, हम इसे गलत मानते हैं और सपोज करते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर नहीं है तो इट मस्ट बी रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर होना होगा उसे। तो सपोज √2 इज़ अ रैशनल नंबर, देन वी कैन राइट √2 इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम लोग √2 को p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो यहाँ हमने सपोज किया √2 इज इक्वल टू p/q। यहाँ आप देख पा रहे होंगे √2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q को प्राइम से इसका ये मतलब होता है कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और दूसरा कोई नहीं है। अब क्या करेंगे कि जब हम इसे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई q² और p² इज इक्वल टू 2q²। इसे हम इक्वेशन ए से डिनोट करेंगे। अब हमें मिल गया p² इज इक्वल टू 2q²। इसे देखने से पता चल रहा है कि p² का एक फैक्टर 2 है, दैट मीन्स p² इज डिविजिबल बाई 2। p² इज डिविजिबल बाई 2, और अगर p² डिविजिबल है 2 से तो हमें मिल गया कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। p² इज डिविजिबल बाई 2, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अभी इससे पहले हमने ये प्रॉपर्टी देखा था। इस तरह हमें मिल गया कि p 2 से डिविजिबल है, और जब p 2 से डिविजिबल है तो हम p को लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, एनी कॉन्स्टेंट, सिंस 2 इज द फैक्टर ऑफ p। तो हमने लिखा p इज इक्वल टू 2k। फिर हम इसे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट p² इज इक्वल टू 4k²। अब वापस से इक्वेशन ए की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ p² इज इक्वल टू है 2q², और अभी हमने मिला p² इज इक्वल टू 4k²। यहाँ p² की जगह हम 2q² लिख सकते हैं। p² की जगह 2q² को हमने पुट किया फ्रॉम इक्वेशन ए, तो ये हमारा बन गया 2q² इज इक्वल टू 4k²। बोथ साइड 2 से डिवाइड करने पे मिलता है q² इज इक्वल टू 2k²। फाइनली हमने देखा कि q² को हमने लिखा 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू k², दैट मीन्स q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इफ q² इज डिविजिबल बाई 2 दैट मीन्स q विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2। अभी हमने सेम अभी ऊपर भी देखा था, और इससे पहले मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया था कि कोई स्क्वायर नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी सेम नंबर से डिविजिबल होगा। तो यार q² इज डिविजिबल बाई 2, देन q विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2। फाइनली हमें मिल गया कि p भी डिविजिबल है 2 से और q भी डिविजिबल है 2 से, दैट मीन्स p एंड q हैज सेम कॉमन फैक्टर एज 2। यहाँ हमें मिला कि p और q का सेम कॉमन फैक्टर है 2, तो इस वजह से यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से अराइज हुई? तो देखिए यहाँ हमने माना था p और q एक को प्राइम है, दैट मीन्स उसका 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, और यहाँ फाइनली नीचे आने पे हमें मिला कि p और q का एक फैक्टर है 1 के अलावा 2। तो ये हमारे सपोजिशन को अपोज करता है, दैट मीन्स ये जो प्रूफ है ये गलत साबित हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमने गलत सपोज किया था दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, hence our supposition is wrong that 2 is a rational number. Thus it is proved that √2 is an irrational number. इस तरह ये साबित हुआ कि √2 एक irrational नंबर है। होप आप लोगों को ये प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे के पार्ट्स मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। बने रहिए मेरे चैनल एडवेंचर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपडेट्स के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।